आज़ाद मुस्कुराइए, आप नारायण में हैं, खिलखिलाइए, गुनगुनाइए क्योंकि हम मौजूद हैं पंजाब टेक हाउस में। हमारे साथ काशिफ साहब हैं और उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहिबा मौजूद हैं। और अभी इन्होंने यहाँ कुछ मंगाया, खाया। मुल्तान के हैं और मुल्तान से ताल्लुक़ है, मुल्तान और जॉब करते हैं। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। काशिफ साहब पहली दफ़ा आ रहे हैं, बड़े एक्साइटिंग हैं और रोड की वजह से बड़े हाइपर भी हैं। मैंने कहा ज़रा हाथ तो लोका रखिएगा क्योंकि गर्म इलाके से आ गए हैं और लगता है गर्म सर्द भी हो गए हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। बताएं नारायण कैसा लगा, नारायण का वेदर कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। जो हमारे जहन में आइडिया था, जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे थे नारायण कागान के बारे में, झील सैफुल मुलूक के बारे में, मज़ा आया देखने में आज। और सैर भी की झील सैफुल मुलूक की। हम मुल्तान से आए हैं, रास्ते का सफ़र भी बड़ा अच्छा था हमारा, लेकिन जब हम मानसेरा से निकले आगे तो हमें रोड्स टूटी फूटी मिली हैं, जिससे हमें बहुत तकलीफ़ हुई है कि ना गवर्नमेंट ने इस सियाहत के बारे में बातें तो बहुत करते रही है केपी की हुकूमत, लेकिन रोड्स के कोई बंदोबस्त मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर रखा, जिसकी वजह से ना सियाहत को ज़्यादा फ़रोग़ नहीं मिल रहा। तुमको बहरहाल नियाज़ी साहब जो है बातें करने के तो माहिर हैं, बातें तो करते हैं ना। हाँ जी, ऐसे ही है ना, बातें करने की बात कुछ और होती है और अमली जमा बनाने की बात कुछ होती है। अब ये देखें ना, पिछली गवर्नमेंट ने, मियाँ साहब की गवर्नमेंट ने मोटरवे की बात की थी और आपको ना हज़ारा मोटरवे मिला, आपको मानसेरा तक बेहतरीन बोर्ड मिला। ये रोड भी मियाँ साहब नहीं मिले। हम तो ये समझे थे आगे रोड भी हमें ऐसे ही बेहतरीन मिलेगा, लेकिन जब हम वहाँ से बाहर निकले, बालाकोट साइड मुड़े, तो हमें सड़क टूटी भी मिली पूरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि आपके पास एक ही छोटी सी गाड़ी होती है जो बेशुमार लोगों का कुल असासा होता है। ये रोड उसको खा जाता है। चलें थोड़ा सा हम फ़न पे आते हैं, ये फैमिली चैनल है। ये बताइए हमारी ये बहन भाभी से सबसे पहले मुलाकात कब हुई थी? मेरी अरेंज मैरिज थी, तो मेरी जो शादी थी मेरे भाई इनकी बहन की वजह से हुई थी। मेरे भाई और इनकी बहन हबीब बैंक में काम करते थे, दोनों इकट्ठे काम करते थे। का अकाउंट बना लेते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। तो उन्होंने मेरे भाई ने शादी का कहा कि कोई लड़की दिखाया, तो उन्होंने अपनी फिर बहन के मतलब बात की, तो यूँ शादी का सिलसिला शुरू हुआ था हमारा। अदरवाइज़ हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। इनका ख़ानदान कोई और, हमारा ख़ानदान कोई और। देखें रिश्ते तो खानदान बन गया। हाँ जी, रिश्ते तो आसमान में बनते हैं ना, ये तो इससे पता चल जाता है कि कैसे। अच्छा हम आते हैं मिसेज काशिफ की तरफ। मिसेज काशिफ, काशिफ भाई थोड़े से पेचीदा है ना? सख्त हैं, सख्त हैं। थोड़े से पेचीदा भी है ना? पेचीदा भी। इसका मतलब ये है कि तन्हाई का शिकार है। जल्दी गुस्सा, हाँ, तनाई के पहले तन्हाई का शिकार है। नहीं, अब हैं, आपकी मौजूदगी में भी है। मेरी मौजूदगी में भी हैं। अल्लाह ना करे ऐसा बहरहाल। अच्छा ये बताएं इनकी सबसे अच्छी आदत आपको कौन सी लगती है और वो कौन सी बात है जो आपको नागवार लगती है? ये बातें करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत को रिफ्रेश करना है। मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा। मैं स्ट्रेट बात करता हूँ कि ना जिसमें झूठ ना हो। अल्लाह को बंदे बीवी के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहे ना, बीवी के लिए तो मोहब्बत। तो मैं भी हर किसी से ये वही सुनना चाहता हूँ जो मैं, यानी मैं सच बोलता हूँ, तो मेरे सामने जो भी हो, मेरी बीवी हो, मेरा भाई हो या मेरे दोस्त है बाप हो, सच बोलें, सीधी बात करें, कोई घुमा फिरा के बात ना करें। बस मुझे ये सबसे तवक्को रहती है। अच्छा इनकी वो बात कौन सी जो नागवार लगती है? बस कोई नागवार नहीं होती, बस बात है कि मैं, इन्होंने बताया ना, मैं गुस्से जल्दी हो जाता हूँ। तो कोई बात ऐसी होती है कि मेरे मिजाज के खिलाफ हो तो मुझे गुस्सा आ जाता है बस। अब वो उस में तो नहीं रह सकती, वो भी इंसान है, उनको भी इंसान की तरफ। अच्छा हम आते हैं अपनी बहन की तरफ। ये हमारे भाई की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगती है और वो बात जो आपको नागवार लगती हो? सिंसियर बहुत हैं, सिंसियरिटी इनके अंदर बहुत है और मोहब्बत करने वाले इंसान। हाइपर होते हैं ये नागवार? नहीं, वो कोई बात नहीं, वो लाइफ में। अच्छा अच्छा सवाल। पर ना हमारे ना ख़ानदानी है थोड़ा सा, तो हमारे वालिद साहब ताला की मग़फ़िरत करे, वो भी थोड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। जब वो आखिरी वक्तों में, यानी 10 मरने से 5-10 पर, उन्होंने अपने आप पे अहद कर लिया था कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। चलिए आप यहाँ ऐद करें कि आपने गुस्सा नहीं करें। मैं कोशिश करूँगा, अहद नहीं कर सकता, अहद निभाना पड़ता है। निभाएं नहीं, इसको निभाएं, आप ऐद करें। कोशिश करूँगा गुस्सा कम से कम आए मुझे। अच्छी बात है कि गुस्से से सबसे पहले आपको तकलीफ होगी, आप शुगर और बीपी के पेशेंट बन जाएंगे। अच्छा भाभी हमारे भाई की फेवरेट डिश कौन सी है और इनका कलर कौन सा फेवरेट है? फेवरेट डिश इनकी, सब कुछ खा लेते हैं, सारा कुछ पसंद है। और कलर कौन सा पसंद है? कलर इनको सारे कलर पहनते हैं। एक घर में खातून 2 खाने पकाती है, एक जैसे पका ले तो हर थोड़ा जायका फ़र्क आ जाता है। तो मैं ये नहीं समझता कि ना खाना में फ़र्क है, बात है हमारे मूड का ही फ़र्क आ जाता है। ठीक है ना,
वहाँ में खाना जो हम जो खाना जब करते हैं भूख ज़्यादा लग रही होगी, इस वक्त भूख कम लगी होगी, या हम जो चाहते थे वो हमें दस्तयाब नहीं हुआ। बस ये थोड़ी जहनी आमांगी होती है। खाना बहरहाल खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, खाना सही था। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो लोग आना चाहते हैं भाभी, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगी? मैं ये कहूँगी कि ज़रूर आएँ, क्योंकि पहली पाकिस्तान दफा रही हैं? नारायण में पहले